वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फोम को गोली लग जाती है और गोली लगने से वो टाइम में वापस आ जाता है और खुद को गोली लगने वाले इंसिडेंट की यादों में देखता है और अचानक से वो आंखें खोल लेता है। उठकर वो कहता है शायद ये सब कुछ मेरा ड्रीम था और वो कपड़े चेंज करके बाहर की ओर जाता है। दरवाजे के बाहर बैठे ऑफिसर में से एक कहता है मैं बाथरूम जाता हूँ, दूसरा कहता है मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ बैठकर बोर हो गया हूँ। वो कहता है अगर हम दोनों गए तो ध्यान कौन रखेगा। तो दूसरा कहता है हम 1 महीने से यहाँ पर नज़र रख रहे हैं, वो आज नहीं उठेगा। वो दोनों जाते हैं। फोम रूम से बाहर आकर चला जाता है। ऑफिसर वापस आते हैं। नर्स कहती है मरीज़ भाग गया। ऑफिसर बाकी सबको कहते हैं सस्पेक्ट हॉस्पिटल से भाग गया है, सारे यूनिट्स तैयार हो जाओ जल्दी से। आगे हम नौकोई को कोंगटप से बात करते हुए देखते हैं। नौकोई कहती है अगले वीक से हम स्टार्ट करेंगे। तभी उसे कॉल आ जाती है। फ़ोन देखकर वो कहती है तुम शूटिंग में जाओ, मैं अभी आती हूँ। कोंगटप जाता है। नौकोई फ़ोन उठाती है। एक लड़की से कहती है फोम जाग गया है। नौकोई कहती है मैंने सोचा कुछ बड़ी बात है, ये तो बस फोम जागा है। और वो शॉक होकर कहती है क्या फोम जाग गया? अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा। वो फ़ोन रखकर कहती है क्या परनवी को ये पता है? वो परनवी को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती। दूसरी ओर फोम बू की फ़ोटो को पकड़कर कहता है भगवान आपको शांति दे, अगर मैंने मिस्टेक की है तो सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। वो सूजी को कॉल करके पूछता है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करोगी मेरे लिए? मैं सबको सब कुछ सच बताना चाहता हूँ इस बारे में, पर उसके पहले मैं कहीं जाना चाहता हूँ, हम बाद में मिलते हैं। फोम एक पार्क में जाकर टेबल पर बैठा हुआ क्रिस की बात को याद करता है जब उसने कहा था क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? फोम कहता है पार्क में। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊँगा तो मैं यहाँ आकर तुम्हारा रोज़ वेट करूँगा। फोम यादों से बाहर आकर कहता है अगर ये पॉसिबल होता तो मैं हर रोज़ तुम्हारा यहाँ वेट करता। तभी वो झाड़ियों में कुछ देखता है। वो उसे निकाल कर देखता है और कहता है ये बॉक्स। वो जल्दी से उसे खोलकर उसमें से पड़े लेटर को पढ़ता है। क्रिस की आवाज़ में हम सुनते हैं आज 31 दिसंबर है 2018। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैंने ब्लैक बॉस के साथ काम करना बंद कर दिया है जैसा तुमने कहा था। मेरी चिंता मत करना, ब्लैक बॉस अब मुझे चोट नहीं पहुँचा पाएगा। मैं ली के साथ रह रहा हूँ, वो प्यू की माँ है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, होप कि तुम भी मुझे याद करते हो। मुस्कुराते फोम कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। दूसरे लेटर में लिखा था पाक और व्यू अब ऑफिशियली साथ में हैं। मैं थोड़ा जेलस हूँ ये देखकर, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा याद करता हूँ। हम कब दोबारा मिलेंगे? फोम रोते हुए कहता है तुम सब कहाँ हो? मैं तुम लोगों को बहुत याद कर रहा हूँ। वो फ्लैश ड्राइव देखता है। आगे हम कोंगटप को देखते हैं जो शूटिंग के लिए कपड़े चेंज करने जाता है। तभी वहाँ से लिटिल बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर आपस में बात करते हैं। लिटिल और कोंगटप उनके पास आते हैं। एक लड़की उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम लोग साथ में टूर पर जाओ अलग अलग जगहों पर प्रमोशन के लिए। डायरेक्टर कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग पास रहो, जब सब लोग देखेंगे हम एक सीरीज़ बनाएंगे तुम लोगों के साथ। डायरेक्टर वहाँ से जाते हैं। कोंगटप कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मैं बहुत डर रहा हूँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैंने किया था तुम बहुत हर्ट हुए थे। लिटिल कहता है तो तुमने मुझे उसका रीज़न क्यों नहीं बताया? मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया, जो कुछ भी तुमने किया उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। कोंगटप कहता है कारण ये है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जिससे तुम मुझे माफ़ करो। लिटिल कहता है खुदगर्ज ओके तुम हो, अब तुम खुश हो? आगे तुम क्या करोगे? वैसे तो तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानते। कोंगटप कहता है सारा समय मैं इस बारे में गिल्टी फील करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एक्टर बनना तुम्हारा ड्रीम है। लिटिल कहता है पर अब्रॉड में जाकर आर्ट्स की स्टडी करना तुम्हारा ड्रीम नहीं है। कोंगटप कहता है तुम्हें कैसे पता? लिटिल कहता है मुझे बहुत टाइम से पता है, मैंने तुम्हारी मेड से बात की थी इस बारे में। कोंगटप कहता है पर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में मैंने तुम्हारे ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिटिल कहता है ड्रीम को हासिल करना इतना इजी नहीं है। इस इंसिडेंट ने मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, पर तुम्हें अब उन बातों को भूल जाना चाहिए। अगर तुम वहीं अटके रहोगे तो उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये टाइम है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। कोंगटप सॉरी कहता है और वो रोने लग जाता है। लिटिल उसे गले से लगाता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो? कोंगटप कहता है क्या मैं एक चीज़ के लिए कह सकता हूँ? क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? लिटिल कहता है ओके,
मैं ये सुनने के लिए वेट कर रहा था। कॉन्गटॉम मुस्कुराते हुए लिटल को हग करता है। आगे हम कॉर्न को परनवी के साथ देखते हैं। वो परनवी को कहता है कि नौकरी की कॉल है। परनवी कहती है उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में उसे कॉल कर लूँगी। वहीं हम देखते हैं कि थॉयनॉट शूटिंग ख़त्म करके बैठा था। एक लड़का आकर उसे कहता है तुम टायर्ड लग रहे हो, आज तुम ठीक हो? थॉयनॉट कहता है क्या तुम दूर रहोगे, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। वो लड़का स्क्रिप्ट पकड़कर रख देता और वो कहता है तुम बाद में रीड कर लेना। थॉयनॉट कहता है मैं ऐसे बिहेव नहीं करना चाहता अब से। लड़का कहता है कैसे? थॉयनॉट कहता है जैसे तुम अभी कर रहे थे, मैं सीरियस रिलेशनशिप चाहता हूँ। लड़का कहता है सच में? किसके साथ? क्या कॉर्न के साथ? थॉयनॉट फ्लावर्स लेकर एक दरवाजे पर नॉक करता है। कॉर्न कहता है क्या फूड आ भी गया इतनी जल्दी? वो दरवाज़ा खोलता है। वो थॉयनॉट से कहता है तुमने मुझे यहाँ आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? थॉयनॉट कहता है हमेशा तो मैं ऐसे ही आता हूँ, आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, पर पहले हम अंदर जाते हैं। थॉयनॉट अंदर जाने लगता है पर कॉर्न उसे रोक देता है। थॉयनॉट कहता है क्या बात है? कॉर्न कहता है मेरे रूम में बहुत गर्मी है, एसी ख़राब हो गया है। थॉयनॉट कहता है ये कैसा ख़राब है? वो तो चल रहा है, क्या अंदर कुछ है जो तुम मुझे देखने नहीं देना चाहते? कॉर्न कहता है नहीं, मुझ पर ट्रस्ट करो, बाहर जाकर बात करते हैं। तुम जाकर लॉबी में मेरा वेट करो। तभी परनवी बाथरूम से बाहर आकर कहती है खाना आ गया। थॉयनॉट और परनवी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। थॉयनॉट कहता है माँ आप कॉर्न के रूम में क्या कर रही हैं? कॉर्न कहता है तुम पहले बाहर जाओ। थॉयनॉट उसे धक्का देकर माँ से कहता है माँ आप इस रूम में इन कपड़ों में क्या कर रही हैं? मुझे जवाब दीजिए, आप इस रूम में क्या कर रही हैं? परनवी सॉरी कहती है। थॉयनॉट कहता है सॉरी किस बात के लिए? कॉर्न कहता है ये मेरा फॉल्ट है। थॉयनॉट रोते हुए कहता है बिल्कुल ये तुम्हारी गलती है और माँ आपकी भी, पर मैं जानना चाहता हूँ ये सब कुछ कब स्टार्ट हुआ? मैं नहीं चाहता मेरा और मेरी माँ का हस्बैंड सेम हो। परनवी कहती है ऐसा मत कहो। थॉयनॉट कहता है कब से? मैं पूछ रहा हूँ कब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, मुझे जवाब दीजिए। कॉर्न कहता है बहुत टाइम से, मेरे शोबिज़ ज्वाइन करने से पहले। थॉयनॉट कहता है क्यों, किसी ने मुझे नहीं बताया? तुम लोगों ने मुझे स्टूपिड समझा। तभी नौकरी आकर कहती है कुछ बड़ा हो गया है। थॉयनॉट कहता है तुम्हें भी पता है, तुम सब मजाक कर रहे थे, तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? मैं याद रखूँगा तुम सभी को जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम और तुम, ये याद रखूँगा। थॉयनॉट जाता है। नौकरी कहती है फॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। थॉयनॉट रूम से बाहर आकर रोने के बाद वो कहता है जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है मैं उन्हें ऐसा ही दर्द दूंगा। आगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को देखते हैं। फोम का असिस्टेंट वहाँ अपने गेस्ट की बात करता है। सूसी कहती है बहुत कम लोग आए हैं, अब हम क्या करें? असिस्टेंट कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि इतना साइलेंस क्यों है। असिस्टेंट फोम को जाकर कहता है कि मीडिया वाले बहुत ही कम आए हैं। सूसी भी वहाँ आ जाती है। फोम कहता है लोग तो आने चाहिए थे, ये स्टार्ट होने वाली है तो क्या बात है? असिस्टेंट कहता है मुझे भी ये स्ट्रेंज लग रहा है। तभी पुलिस वहाँ आती है। ऑफिसर कहता है मिस्टर फोम आप हमारे साथ चलिए, आप पर आरोप हैं, कुछ भी हो आपको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। फोम कहता है पहले मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अगर मीडिया को पता चला कि पुलिस की वजह से मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाया ये अच्छा नहीं होगा। जब वो ख़त्म होगी मैं सरेंडर कर दूंगा और सारे लीगल प्रोसेस को भी फॉलो करूंगा। यहाँ बहुत मीडिया है बाहर, मैं नहीं भाग सकता, मुझे ये फिनिश करने दीजिए। फोम ऑफिसर के साथ कॉन्फ्रेंस में जाता है। फोम सबसे पहले सभी लोगों को थैंक यू बोलता है जिन्होंने ये ज्वाइन किया। फोम कहता है कि मैं बहुत टाइम तक बेहोश था तो मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा, पर जितना मुझे याद है उस दिन मेरे बर्थडे पार्टी थी। मैं मानता हूँ कि हम सब ने पी रखी थी, कई तो बहुत नशे में थे, मैं भी था, पर मेरे पास कोई कारण नहीं है भूख के साथ ऐसा कुछ करने का। एक रिपोर्टर कहती है गेस्ट लिस्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी। ऑफिसर कहता है वो हम अभी नहीं बता सकते, इससे केस पर असर पड़ेगा। तभी एक मीडिया वाला कहता है देखिए थॉयनॉट ने एक वीडियो डाला है। लड़की कहती है किस बारे में? वो लड़का कहता है उस दिन जो फोम के साथ हुआ था। आगे हम थॉयनॉट की उस वीडियो को देखते हैं। थॉयनॉट कहता है मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वहाँ पर फोम के अलावा कोई और भी था जिसे सभी लोग जानते हैं जो छिपा हुआ है। आप सब उसे जानते हैं, वो कौन है? वो नीली है, मैंने सुना उसका फादर बहुत ही पावरफुल है। क्या ये सस्पिशियस नहीं है? क्यों उन्होंने पार्टी में आए लोगों के नाम नहीं बताए? क्यों ये खबर इतनी साइलेंट है? अगर किसी को और पता है शेयर करिए। फोम वीडियो देखने के बाद कहता है मेरे पास भी जानकारी है नीली के फादर के बिजनेस के बारे में।
और एक और पर्दे के पीछे रहने वाली हस्ती जो शायद इस केस पर असर डाले, और मैं ये फ्लैश ड्राइव पुलिस को देता हूँ। आप ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी लाइव स्ट्रीम के पेज पर देख सकते हैं। पासवर्ड है टाइम 1384। वो देखने लगते हैं। ऑफिसर कहता है आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमारे साथ चलिए। रिपोर्टर कहती है ये तो अनजान सोर्स है जो अपडेट्स करते हैं 2019 से अब तक, ये वीडियो देखो। लड़का कहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा थे उस होटल में, यहाँ वो इंसिडेंट हुआ था। पुलिस फोम को लेकर जाती है। रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं। न्यूज़ एंकर केस के बारे में खबर दिखाती है। वो कहती है वीडियो क्लिप्स ने इस केस को पूरी तरह से बदल दिया है। हम अब साथ में एक वीडियो देखते हैं। एक लड़का कहता है मैं गाविन हूँ, नीनी का बॉडीगार्ड। मैं वहीं था जब बू का मर्डर हुआ। उस दिन मैंने सब कुछ ऐसे कर दिया जिससे लगे कि फोम ने ये सब कुछ किया है, और मैंने ये किया क्योंकि नीनी ने मुझे ऑर्डर दिया था। एंकर कहती है इसके अलावा और जानकारी भी है नीनी के इलाज के बारे में और केस को दबाने के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोम ने सबूत दिए थे नीनी के फादर डॉन पॉल के बिजनेस के बारे में जो कि इनलीगल है, और एक और इंसान परनवी भी इसमें शामिल है, और मर्डर केस के बारे में सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है। आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। आगे हम इस कहानी को जारी रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।